नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय सदस्य छोटू प्रिंस उन्नीस उमेश आज समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, आज यज्ञ की बात मैं कहने जा रहा हूँ। इस पर थोड़ा ही लिखा है। छोड़ू वृंद मनीष सुनो इधर धर ध्यान। जोड़ो वृंद मनीष इधर दीजिए ध्यान। गीता में क्या कह रहे श्री कृष्ण भगवान। बिना यज्ञ के मानव जग में सुख शांति नहीं बा सकता है। दो धान जराए अब गीता में। बिना यज्ञ के मानव जग में सुख शांति नहीं बा सकते। दो धान जरा इस गीता पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। उन्होंने यज्ञ की बात कही है। यज्ञ करने से जब हम होम करते हैं, हवन कुंड में हवन सामग्री डालते हैं, वायुमंडल को साफ करते हैं, तो इससे वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से ही वीर्य बनता और अन्न से ही समस्त प्राणी का जन्म होता है और अन्न से ही उसका पालन पोषण होता है। अन्न ही मुख्य है, सबका मालिक एक है अन्न। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और कोई कोई देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो सबको शुद्ध बनाए, पानी को, हवा को, अग्नि को, ये देव यज्ञ से कहते हैं। द्रव्य यज्ञ या ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ भी करते हैं। थोड़े में आजादी अमर हम इनका वर्णन करते हैं। हम थोड़े में बता रहे। अब देखिए, इनमें कहा द्रव्य यज्ञ, धन के द्वारा ये यज्ञ है। किसी की मदद कर देना, परोपकार कर देना, ये द्रव्य है। धन के द्वारा किसी गरीब की, दुखी की धन देकर उसकी विपदा को दूर कर देना। किसी बच्चे की पढ़ाई में वो नहीं पढ़ पा रहा, उसकी पढ़ने के लिए पैसे दो जो पढ़ सके वो, या कोई और काम है, लड़की की शादी है, उसमें दो बेचारा वो काम करता। ये द्रव्य यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ के द्वारा धन दे दौलत दे करके, ये भी एक यज्ञ भगवान कृष्ण ने कहा है। हाँ, धन के द्वारा लोगों की जो मानव सेवा करते रहते हैं। द्रव्य किसी को आजादी अमर गीता में मोहन कहते हैं। भगवान कृष्ण पार्थ को यही कह रहे हैं कि द्रव्य किसी को मित्रों कृष्ण पार्थ से कहते हैं। अर्जुन से कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं मित्रों। ज्ञान दान कर शुभ कर्मों में जो हमें लगाए रहते हैं। आजादी इसी को ज्ञान यज्ञ अर्जुन से मोहन कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते ज्ञान दान। ज्ञान का एक दान तो ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। किसी को सच्चा ज्ञान दे करके, शिक्षा दे करके, सत्संग सुना करके, जो वो गलत रास्ते पर जा रहा है उस सही रास्ते पर लगा दे और उसे दुर्व्यसनों से छुटकारा दिला दे, तो ये ज्ञान यज्ञ है। बहुत से लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा लोगों की सेवा करते हैं, जैसे संत महात्मा उपदेश दे करके। कोई किसी के कार्यों में जो अपना हाथ बढ़ाते हैं और कर्म यज्ञ आजादी अमर ये मुरलीधर बतलाते हैं। किसी के कार्य में हाथ लगा दीजिए सहयोग की प्रेम भावना से कि उसका भी काम बन जाए। सहयोग करना ये कर्म यज्ञ है। जिसे कहा
ब्रह्म निर्माण मिथ्या क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा भूता चितात्मना ब्रह्म निर्माण मिथ्या क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधात्मना सर्वभूते हिते रता। सभी भूत प्राणियों की हित की रक्षा के लिए, भलाई के लिए जो लगा रहता है वो संत, ये भी एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ है। और सहयोग भाव की बात पार्थ को श्री के शरण समझाते हैं। सहयोग भाव की बात पार्थ को श्री के शरण समझाते हैं। मगर मित्र इन यज्ञों को हम कभी नहीं अपनाते हैं। ना तो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, न कर्म यज्ञ करते हैं, और न हम ज्ञान यज्ञ करते, केवल यही देवताओं के लिए। और भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा कि देवताओं का उत्थान करो, कि हम देवताओं की मदद करें, मिलजुल कर सहयोग करें। आप गीता पढ़कर देख लीजिए, उसमें लिखा है कि हम उनको मदद करें यज्ञ के द्वारा, वो हमारी मदद करेंगे, वर्षा करेंगे, अन्न होगा। वर्षा के खातिर करो देव यज्ञ संपन्न। देव यज्ञ संपन्न करो, होम हवन जो होता है इससे वर्षा होती है। वर्षा से आजाद अन्न होत उत्पन्न। वर्षा के खातिर करो देव यज्ञ संपन्न। वर्षा से आजाद हो अन्न होत उत्पन्न। वर्षा से आजाद होत अन्न उत्पन्न। और लेकर जो देते नहीं कहते उन्हीं को चोर। गीता में कहते यही नटवर नंद किशोर। भगवान कृष्ण यही कहते, जो स्वयं अकेले खा जाता है, जिससे आप में जो कुछ अन्न मज है वो मुझे यो है। ये बात आती है जैसे इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, अपनी कमाई का कोई 20वां हिस्सा, कोई 10वां हिस्सा, जितना जिसके होते वो वहाँ जमा होता है मंदिरों में और गुरुद्वारों में। फिर जो गरीब होते हैं समाज में उनके हित में लगा दिया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में कहीं ऐसा है ही नहीं, जो अगर हमने 1000 रुपये कमाए, 1000 ही हम अपने पास रखेंगे, हम दान नहीं करेंगे, गरीबों के लिए ज़कात नहीं करेंगे। तो बताइए, भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि दिए बिना किसी को जो स्वयं अकेले खाते हैं। हाँ, दिए बिना किसी को मित्रों जो स्वयं अकेले खाते हैं। दिए बिना किसी को मित्रों जो स्वयं अकेले खाते हैं। चोर वही आजाद अमर गीता में श्याम बताते हैं। हाँ, चोर वही आजाद अमर गीता में श्याम बताते हैं। आप गीता पढ़ करके देख लेना। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण गीता में चोर बताते हैं। अगर विश्वास ना हो तो देख लेना, गीता में लिखा है इस श्लोक के द्वारा माध्यम से। नमस्कार।